हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। आज हम एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 पे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। आपको कुछ फिगर दिखाते हैं। जैसे ये फिगर है, इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज क्लोजिंग कवर। जैसे दूसरा ये हो गया, इसको क्या बोलोगे? ए क्लोज कवर, नो सिंपल। ये क्लोज कवर तो है परंतु सिंपल नहीं है। जैसे ये है, ये सिंपल कवर्स है परंतु नॉट क्लोज्ड है। इसी प्रकार से डी नोट ए सिंपल कवर्स। जैसे ये है, ये कवर नहीं है। इसी प्रकार से कवर्स दैट द पॉलीगॉन्स, कवर्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स, ये दे रखे हैं। उसके बाद आगे देखो, एक टेबल दे रखी है। टेबल के अंदर देखो नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टेक्स और वर्टेक्स, और उसको हम क्लासिफिकेशन क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन में देखो, जिसके 3 वर्टेक्स हो वो हमें ट्रायंगल कहलाता है। जिसके 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स हो वो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। जिसके 4 साइड या 4 वर्टेक्स हो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। और जिसके 5 साइड है वो क्या कहलाएगा? पेंटागन। इसको हम क्या कहेंगे? पेंटागन। पेंटागन। और जिसके साइड 6 साइड हो उसको क्या कहेंगे? हेक्सागन। हेक्सागन। और जिसके 7 साइड हो उसको क्या कहेंगे? हेप्टागन। और जिसके 8 साइड हो उसको क्या कहलोगे? ऑक्टागन। और जिसके 9 साइड हो उसको क्या कहलोगे? नैनागन। और जिसके 10 साइड हो उसको क्या कहलोगे? डेकागन। इस प्रकार से आगे कौन चलते रहते हैं। ध्यान दो, जिसके 3 साइड हो उसको ट्रायंगल कहते हैं। जिसके 4 साइड हो क्वाड्रिलेटरल। जिसके 5 साइड और 5 वर्टेक्स हो उसको पेंटागन कहते हैं। जिसके 6 साइड और 6 वर्टेक्स हो उसको हेक्सागन। जिसके 7 साइड और 7 वर्टेक्स हो उसको हेप्टागन। और जिसके 8 साइड और 8 वर्टेक्स हो ऑक्टागन। जिसके 9 वर्टेक्स और 9 साइड हो उसको नैनागन। और 10 साइड और 10 वर्टेक्स हो उसको डेकागन। स्टूडेंट्स, आपने इसके अगर डायग्राम देखने हैं तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 38 पे देखें, क्योंकि डायग्राम इनके दे रखे हैं। आप अपनी बुक के 38 नंबर पर देखें। अब उसके बाद ध्यान दो, आगे दे रखा है डायगोनल्स। ए डायगोनल्स
line segment considering two non-consecutive vertex of polygons। जैसे आपको पी क्यू आर एस रेक्टेंगल दे रखा है, इसके दो डायगोनल्स है, और इसी प्रकार से आगे पेंटागन दे रखा है, इसमें डायगोनल्स ट्राइंगल दे रखा है, इसके देखो वर्टेक्स दे रखे हैं परंतु नॉन वर्टेक्स होते हैं इसके। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब 3.1 में देखो, तो उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 में देखो 3.1 है चैप्टर में, इसने का गिवन है आर सम फिगर्स दे रखे हैं। पहला फिगर देखो, ये है फिगर नंबर 1। दूसरा फिगर तीसरा, चौथा देखो, उसके बाद फिगर नंबर 4 था। फिगर नंबर 5 देखो, फिगर नंबर 6, और उसके बाद फिगर नंबर 7, उसके बाद फिगर नंबर 8, क्लासिफाई ईच ऑफ द देम ऑन द बेस, ये थे बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला पॉइंट है ई, सिंपल कर्व। इसमें आपको सिंपल कर्व छांटने हैं। देखो एक तो ए है, 1 नंबर सिंपल कवर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर सिंपल कवर हो जाएगा देखो, और 5, उसके बाद 5 नंबर है वो भी देखो हमारा बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, तो 5 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद 6 भी हमारा सिंपल सा है, और उसके बाद देखो 7, जो 7 है वो भी बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। ये तो हमारे आगे सिंपल कवर्स में। अब ये थे हमारे सिंपल कवर्स में। अब इसका बी देखो स्टूडेंट, आपको डायग्राम बनाना है इसके आगे लिख के, इनमें से छांट के डायग्राम लिखना है, मैंने नंबरिंग की है। उसके बाद स्टूडेंट बी में देखो सिंपल क्लोज सिंपल क्लोज कर्व के अंदर देखो 1 नंबर ही आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, और उसके बाद 5 आ जाएगा देखो, 5, 6 और 7, ये भी सिंपल कवर के अंदर आ जाएंगे, 6 और 7 भी। ये सेम आंसर आएगा इसका। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका सी देखो, सी में कहता है पॉलिनोमियल्स, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन वो होते हैं जो बंद आकृति होती है, जैसे 1 है, 2 है, 1 आकृति पॉलीगॉन है, 2 आकृति पॉलीगॉन है, और 4 आकृति पॉलीगॉन है।
पॉलीगॉन में साइड्स होती है दी हुई, क्लोज नहीं होता, ये क्लोज है, इनकी साइड्स नहीं मानी जाती, इसलिए ये पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। अब इसी प्रकार से इसका डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट में स्टूडेंट कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल्स, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आपका इसमें कौन सा होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देखो 2 जिसमें किनोर दी हुई है, ऐसे डायगोनल मिला सकते हैं, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है वो आपका 2 है, क्योंकि जिसके किनोर होते हैं जिसमें हम डायगोनल बना सकते हैं, इनमें डायगोनल नहीं बना सकते, इस प्रकार से हम इनके डायगोनल बना सकते हैं, तो ये कन्वेक्स पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से कनकेव पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन कौन सा होगा? ई नंबर, कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन में देखो 1 नंबर इसके भी कॉनकेव, क्योंकि इसके किनोर है परंतु इसमें डायगोनल नहीं बनाए जा सकते, तो एक को 1 नंबर और एक 4 नंबर, 4 में भी हम डायगोनल नहीं बना सकते क्योंकि इसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, इसे कहते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन्स। तो ये हमारे कॉनकेव पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, इनके डायगोनल्स कितने हैं? आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डायगोनल्स डज each of the following here। अब देखो पहला पॉइंट है, इसमें का एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपका इसके 2 डायगोनल्स हो सकते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये होता है जो अपने ऊपर वाले डायगोनल में 2 नंबर था, ये डायगोनल और ये डायगोनल, तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 डायगोनल हम इसमें बना सकते हैं। इसी प्रकार से इसका बी है, देखो ए रेगुलर हेक्सागन, इसका आंसर हेक्सागन में देखो 9 डायगोनल्स हो सकते हैं, 9। कैसे? हेक्सागन आप देखो, रेगुलर हेक्सागन का डायग्राम अभी आपने बनाया था, हेक्सागन का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, वन 2 3 4 5 6 साइड है, तो इसको इस प्रकार से, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे ऐसे मिला सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे, और इसी प्रकार से इसको इससे,
तो हम इस प्रकार से 9 डायगोनल बना सकते हैं इसके रेगुलर हेक्सागोन के। तो स्टूडेंट्स आपको इसके डायगोनल्स डायग्राम बनाना है और नंबर बताना है कि 9 डायग्राम हो सकते हैं और हेक्सागोन का डायग्राम भी बना के दिखा दो। आगे सी नंबर है ए ट्राइंगल। ए ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल में देखो ट्राइंगल ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो इसमें डायगोनल नहीं कह सकते, तो नो डायगोनल, 0 होता है इसका डायगोनल। इसी प्रकार से स्टूडेंट हम इसका देखो तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। वो कहता है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसका सम कितना हो सकता है एंगल्स का। क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जिसकी 4 साइड होती है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहता है कि उसके कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में उसका सम कितना हो सकता है। तो आप थर्ड में सम लिखोगे 360 डिग्री, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम क्या होता है 360। इसी प्रकार से फिर वो कहता है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इज ए क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो इसके यस लिखोगे क्योंकि उसके कन्वेक्स है, उनकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एग्जामिन द टेबल दे रखी है और उसके हिसाब से हमें इसके 4th के क्वेश्चन करने हैं। जैसे ट्राइंगल दे रखा है, उसके 3 साइड, एंगल ऑफ सम होता है 180। फिर अगर क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसका फॉर्मूला देखो, क्वाड्रिलेटरल इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। इससे हम कोई भी डायग्राम होता है उसका सम फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्वाड्रिलेटरल है 4 - 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 इक्वल 360, क्वाड्रिलेटरल का सम आ गया। इसी प्रकार से जैसे इसका पेंटागन दे रखा है 5 - 2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 इक्वल 540। इसी प्रकार से 6 है, 6 का देखो इसमें 6 माइनस हेक्सागोन जिसको बोलते हैं 2 इंटू 180, तो 4 इंटू 180 720। इस प्रकार से हम इनका सम निकाल सकते हैं। आगे इसमें दे रखा है देखो, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। अगर जिस कन्वेक्स के अंदर अगर 7 साइड दी हो तो उसका सम क्या होगा। जिस कन्वेक्स के अंदर 7 साइड दे रखी हो तो उसका सम क्या होगा। इसके लिए देखो पहला ही पॉइंट, ये 4th का क्वेश्चन का ये पहला पॉइंट 7 ए में, तो 7 - 2 इंटू 180, 5 इंटू 180, 18 5 या 90, 900। इसी प्रकार से बी 8 दे रखा है, तो 8 - 2 इंटू 180, तो 6 इंटू 180, 0 8 6 जा 18 6 जा 108। इसी प्रकार से जिसका सी देखो, जिसका 10 साइड दे रखी हो, 10 - 2 इंटू 180, तो 8 इंटू 18 8 जा 144 और 0। इस प्रकार से हम इसका डी है एन है, डी में आपको एन पूछा है, n - 2 इंटू 180, क्योंकि कोई साइड में दी नहीं तो हम इस प्रकार से इनकी साइड फाइंड कर सकते हैं। आगे देखो, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन
स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन्स, जिसकी 3 साइड होती है उसको 5th क्वेश्चन में देखो, जिसके 5th क्वेश्चन में 1.3 साइड है उसका नेम लिखो। उसको क्या कहोगे? ट्राइंगल कहोगे ना, ट्राइंगल। इसी प्रकार से जो 4 साइड जिसकी होती है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये आप खुद करोगे। जिसके 6 साइड होती है उसको क्या कहोगे? हेक्सागोन। ये जो आपको मैंने पहले टेबल समझाई थी, आप उस टेबल के मुताबिक इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर इसका 6 क्वेश्चन में हम x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 6 में पहला डायग्राम हमें दे रखा है। फिफ्टी डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और x। तो आपको पता है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जिसकी 4 वर्टेक्स 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360। तो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल 360। अब ऐड करोगे, देखो 300, देखो 200, 250 और 250 और 300 प्लस x इक्वल 360। अब ट्रांसपोजिंग करोगे, x इक्वल 360 माइनस 300। अब x इक्वल 60 डिग्री, x की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। इसी प्रकार से स्टूडेंट हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो देखो, सिक्स का सेकंड x और 70 b है। हमें इसका सम फाइंड करना है, वो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, तो हमारा ये 90 हो जाएगा। 90 प्लस x प्लस 70 प्लस 60 इक्वल 360। तो अब स्टूडेंट इसको ऐड करके ट्रांसपोजिंग करके आप खुद सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से इसका पॉइंट नंबर सी देखो स्टूडेंट, सी में देखो x 30। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एंगल हमारा याद करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 साइड है, तो पेंटागन हो गया। सम ऑफ द पेंटागन, सम ऑफ पेंटागन का फॉर्मूला हो जाएगा n-2 इंटू 180। तो देखो 30 प्लस x प्लस देखो एक लाइनर पेयर एंगल होता है, लाइनर पेयर एंगल में 180 होता है। तो 180 माइनस 70 प्लस 180 माइनस 60 इक्वल 5 माइनस 2 इंटू 180। अब ध्यान दो, 30 प्लस 2x सब्ट्रैक्ट करोगे 110 प्लस 120 इक्वल 3 इंटू 180
अब ध्यान दो, 260 प्लस 2x इजिकल 540। अब इसको ट्रांसपोजिंग करोगे, 2x इजिकल 540 माइनस 260, तो 2x इजिकल 0, 4 में से 6 गए 8, 0, 4 में से 6 गए नहीं जाते कैरी थी, 14 में 6 गए 8, 4 में से 2 गए 2, तो x इजिकल 280 अपॉन में 2, तो सेपरेट करोगे तो x इजिकल 140, x की वैल्यू 140 आएगी। इसी प्रकार से इसका डी देखो स्टूडेंट, डी क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत इजी है। देखो आपकी क्या चीज है, ये कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है, तो देखो 5x है, तो आप इसका डी में देखो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इजिकल 5 माइनस 2 इंटू 180। अब इसको ऐड करोगे 5x इजिकल 3 इंटू 180। अब आगे आप खुद करोगे क्योंकि मल्टीप्लाई करके 5 का डिवाइड करोगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट 7 क्वेश्चन देखो, 7 में आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम y, पहले a में सेवन का a देखो, y है, x है और 90 है और 30 है और z है। उसके बाद ध्यान दो, नियम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द अपोजिट एंटीरियर एंगल। y का सम फाइंड करने के लिए y इजिकल देखो 30 प्लस 90, इसका होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द एंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इजिकल सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला होता है। तो y इजिकल 120। अब हमें सम फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस, अब इसी प्रकार से हम z फाइंड करेंगे, z प्लस 30 इजिकल 180, क्योंकि लाइनर पेयर एंगल है, पेयर एंगल, तो z इजिकल 180 माइनस 30, तो z इजिकल 50। इसी प्रकार से हम स्टूडेंट इसका x फाइंड करेंगे, x प्लस 90 इजिकल 180, क्योंकि लाइनर पेयर एंगल है एंगल, तो x इजिकल 180 माइनस 90, तो x इजिकल 90 डिग्री। अब इसमें का सम फाइंड करने का सम है, तो देखो x प्लस वाई प्लस z, तो x का मान आपने 90 निकाला है, प्लस y का मान आपने क्या निकाला 120 प्लस z का मान 50, तो आप इनका सम करके लिखोगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका b है वो भी आप करोगे, तो b को देखो आप b में सेम इसी प्रकार से है, एक ही तरह ही बी क्वेश्चन में ये z, ये 60, ये w, ये
180 80 डिग्री और ये y, ये 120 और ये x। तो आप स्टूडेंट पहले z निकाल लोगे। देखो z में क्या करोगे, z प्लस 60 तो लाइनर पेयर एंगल है 180 घटा के 120 आ जाएगा, 80 प्लस y इजिकल 180 100 आ जाएगा, x प्लस 120 इजिकल क्या करोगे, सेपरेट कर दो 100 आ जाएगा। फिर आप इसको i मान लो, ये निकाल लो क्वाड्रेटिकल का सम क्या होता है 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस i बराबर निकालोगे तो i की वैल्यू आ जाएगी। फिर लाइनर पेयर हो जाएगा i और w, i प्लस w का निकाल के फिर इनका सभी का ऐड करना है b की तरह। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे स्टूडेंट। इसी प्रकार से आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।